बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुंतखब तहरीरों के सिलसिले में आज मैं एक इक़्तिबास पेश करूँगा इफ्तिखार गिलानी साहब के एक सफ़रनामे से, जिसमें इंकिशाफ किया गया है कि पाकिस्तान का कौन सा तबका वो है जो दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। इफ्तिखार गिलानी साहब बेबाक सहाफ़त, गहरी बसीरत और हक गोई का एक मोतबर इस्तारा हैं। उनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है और आप मुमताज़ कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा मरहूम सैयद असद शाह गिलानी साहब के दामाद हैं। 3 दहाइयों से ज़ायद पर मुहीत अपने कलमी सफ़र में उन्होंने जनूबी एशिया, भारत और मशरिक़ वस्ता के ज़लज़ला खेज़ सियासी मंजरनामे की बेलाग तर्जुमानी की है। दिल्ली में कश्मीर टाइम्स के ब्यूरो चीफ, DNA के स्ट्रेटजिक अफेयर्स एडिटर और तुर्किया के आलमी खबर रसी अनादलो से वाबस्ता इफ्तिखार गिलानी साहब आजकल अनकरा से फ्रंट लाइन और आउटलुक इंडिया जैसे आलमी जरायद के लिए सियासी और स्ट्रेटजिक अमूर पर तजिए लिख रहे हैं। जून 2002 में ऑफिशियल सिगरेट एक्ट के तहत होने वाली नाहक गिरफ्तारी हो या जब्र की सोबतें, उनका कलम कभी भी खम नहीं हुआ। उनकी शोहरे आफाक तसीफ माई डेज इन प्रिजन 2005 में शाये हुई। ये जेल के शब रोज की दास्तान है, जिसके उर्दू तर्जुमे को 2008 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। 21वीं सदी का भारत और मुसलमान उनकी एक बहुत बेहतरीन तसनीफ समझी जाती है। प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नायब सदर, भारतीय पार्लियामेंट की प्रेस एडवाइजरी कमेटी के डिप्टी चेयरमैन भी रहे और 2010 में हुकूमत जम्मू और कश्मीर से सहाफती एजाज पाने वाले इफ्तिखार गिलानी की तहरीरें आज भी सच्चाई की तलाश का रोशन मीनार हैं। इफ्तिखार गिलानी साहब का एक मजमून जर्नी थ्रू पाकिस्तान, अ मंथ ऑफ इनसाइट्स एंड इंट्रिग्स 21 नवंबर 2024 को कश्मीर टाइम्स में शाये हुआ था। इसमें उन्होंने अपने 30 दिन के पाकिस्तान के सफर की तफसील और ज़ाती रुदात बयान की। एक ऐसी रुदात जो सिर्फ जोग्राफिया की नहीं बल्कि जज्बात, तजादात और इंसानी रूह की कहानी है। आप अक्टूबर 2023 में अपनी बेटी की शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए थे। उन्होंने सफरनामे में लिखा कि जब एक तारीख रात को वो दोहा से इस्लामाबाद उतरे तो पासपोर्ट ने उन्हें आधे घंटे तक रोके रखा। बाहर निकले तो शहर किला बना हुआ था, कंटेनर ने सड़कें काट रखी थीं, सोशल मीडिया खामोश था और टैक्सियां नायाब। 20 मिनट का फासला 3.5 घंटे में तय हुआ। अंधेरे देहातों और खोदे हुए खंदकों से गुजरते हुए अगले दिन उन्होंने खुद देखा कि एहतजाजी काफिले कंटेनर हटा रहे थे। टीयर गैस की लहरें उठ रही थीं और शहर में अनारकी का गुमा हो रहा था। फिर लॉकडाउन उठा तो इस्लामाबाद ने अपना दूसरा चेहरा दिखाया, साफ सुथरा, फैसल मस्जिद की अजमत से मुज़य्यन, मगर लोगों की आंखों में थी महंगाई और सियासी बेयकीनी की थकन। लाहौर पहुंचे तो होटल ने हिंदुस्तानी होने की वजह से दरवाज़ा बंद कर दिया। घंटों की इल्तिजा के बाद कमरा मिला। फिर पुरानी लाहौर की गलियां, वजीर खान मस्जिद के रंगीन टाइल्स और दाता दरबार की रूहानियात और उर्दू बाजार की किताबें, सब कुछ दिल्ली जैसा लगा, मगर साफ सुथरा और जीता जागता। इस सफ़र में उन्होंने कादिर यूनिवर्सिटी के नौजवानों से बात की जो तालीम से अपना सूबा बदलना चाहते थे और SCO समिट के दौरान फिर से बंद शहर देखा, जहां हुकूमत खुद उस सोशल मीडिया पर ऐलान कर रही थी जिसे उसने बंद कर रखा था। उनकी बेटी की शादी भी इसी अफरा तफरी में फंसी रही, मगर आखिरकार खुशी से मुकम्मल हुई। जो तासुर पाकिस्तान के बाहर इस मुल्क का मिलता है उसका तो हल्का सा भी शायबा नहीं है। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट भरे पड़े हैं, तिल रखने को जगह नहीं है। महंगे ब्रांड की दुकानों पर ग्राहकों का इज़्दिहाम है। इस्लामाबाद अनकरा की हूबहू कापी है और कई मानों में उससे भी बेहतर है और खूबसूरत दारुल हुकूमत है। शहर में मेट्रो ट्रेन की जगह मेट्रो बस है, जिसके लिए इस्तांबुल की तरह अलहदा कॉरिडोर है। इसके स्टेशन साफ और शफाफ और दिल्ली की मेट्रो स्टेशन। पाकिस्तान के बाहर इस मुल्क के अफलास और डूबने के तस्वुर को फैलाने में पाकिस्तानी तारीख वतन का खुद बहुत बड़ा रोल है। ये तासुर इस कदर आम है कि हिंदुस्तान में जो जगह ज़रूरियात ज़िंदगी से आ रही हो, जहाँ सेवर और गंदे नाले बह रहे हों और गंदी बस्तियाँ मुँह चढ़ा रही हों, उसको उर्फ़ आम में पाकिस्तान कहा जाता है। हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तान में भुखमरी से शायद ही अमवात होती होंगी, मगर पाकिस्तानी तारीख वतन अपने मुल्क का तासुर इस तरह देते हैं कि लगता है अभी नहीं
تو کل ڈوبنے کو ہے۔ ان حالات میں جب وہ اپنے ملک کا موازنہ 1.5 بلین والے ملک ہندوستان سے کرتے ہیں تو ان پر ہنسی سی آتی۔ اگر موازنہ کرنا ہے تو شمالی ہندوستان سے کرو۔ 5 صوبوں یعنی تامل ناڈو، تلنگانہ، کرناٹک، گجرات اور کسی حد تک مہاراشٹر پر ٹکی ہوئی ہے، اور ان علاقوں کی ترقی اور خوشحالی کی تاریخ 1947 سے قبل کی ہے۔ اگر پاکستان کی اوسط گھریلو آمدنی $1758 ہے تو اتر پردیش کی $1112 ہے اور بہار کی $710 ہے۔ یہ اقتباس میں نے اس لیے سنایا کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں، تارکین وطن ہیں، ان کو جو مرضی شکایتیں ہوں، خدا کے لیے پاکستان کی بدنامی نہ کریں۔ آپ یہ ملک چھوڑ چکے ہیں تو اسے بدنام کرنا بھی چھوڑ دیں۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔